शहर के राहुल नगर, चपरासीपुरा, बिच्छू टेकड़ी, शुक्रवार बाजार आदि क्षेत्रों के नागरिकों ने मंगलवार को मनपा में पहुंचकर नागरिक समस्याएं गिनवाई। शहर के जन समस्याओं का सामना कर रहे नागरिक मनपा महकमे से इन जन समस्याओं के निराकरण की मांगे कर रहे हैं। मंगलवार को शहर के राहुल नगर, चपरासीपुरा, बिच्छू टेकड़ी, शुक्रवार बाजार आदि इलाकों के नागरिक और महिलाओं ने निगमायुक्त से भेंट कर परिसर की समस्याएं बताई। इन समस्याओं के निराकरण की मांग इन नागरिकों की है। आम्ही हे प्रश्न घेऊन आलो आहे इथे महानगरपालिकेला का गरिबांना घरकुल मिळालं पाहिजे आणि BPLचे कार्ड मिळाले पाहिजेत आणि शुक्रवार बाजाराची स्वच्छता झाली पाहिजे आणि नाल्याची स्वच्छता झाली पाहिजे। हे असं आम्ही आज सर्व मिळून निवेदन देण्यासाठी आलो आहे। तर निवेदन आमचं स्वीकारलं आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद सारांचा मिळाला। कारवाई जर नाही झालं तर त्याच्यानंतर आम्ही अजूनही कारवाई करू, नाहीतर आम्ही आंदोलन छेडू। सेंट जावियर्स कैथेड्रल स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन संपन्न हो रहे हैं पूरे धूमधाम के साथ। शहर के कैंप इलाके स्थित सेंट जावियर कैथेड्रल स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत डांस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस स्पर्धा, स्पीच कंपटीशन आदि का आयोजन किया गया है, जिसकी धूम ही धूम है। छात्र भी इस आयोजन में जमकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। Colorful. So also we are decided to have 3 competitions for our children: presentation competition for butterfly, fancy dress for kindergarten, and Christmas speech for It Can't Be a Joy. Let this joy be spread to everyone, irrespective of caste, color, and creed, and that's the way Christmas is celebrated throughout the world. श्री क्षेत्र चांगापुर में रामायण पाठ सप्ताह का आयोजन जारी है। मंगलवार से इस रामकथा पाठ का आयोजन शुरू हुआ, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। रामकथा वाचक राम कुमार जी के सुमधुर वाणी में शुरू इस रामकथा पाठ का भाविक लाभ ले, ये अनुरोध श्री रामकथा आयोजन समिति चांगापुर से ओर से किया जा रहा है। मंगलवार को इरविन अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हुए महिला मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। यह मौत उपचार के अभाव में और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते होने के आरोप मृतक के परिजनों ने किए। माझी पत्नी म्हणजे घेऊन आलो गाडीवर म्हणजे बसून आली की माझ्या मागं बसून आल्यानंतर मग इथून माझ्या गावापासून इथपर्यंत मी 4 व्हीलर आणलं तिला। कोणत्या गावातून? सारोळा खुर्द, इथून 18 किलोमीटर आहे। इथून आणल्यानंतर मग इथं भरती केल्यानंतर मग डॉक्टरनं 2 इंजेक्शन लावले, याच्या सलाईन म्हणजे इंजेक्शनच लावले नसमध्ये। त्याच्यानंतर उलटी झाल्यानंतर डॉक्टरने विचारणा केल्यानंतर डॉक्टर म्हणाले बाबा आता 90% पेशंट चांगला आहे का बा, म्हणजे काही घाबराचं कारण नाही बा। मग डॉक्टर चालले गेले, डॉक्टर दारू पिऊन होते। काय नाव डॉक्टरांचं? चंद्रशेखर पाटील। तर ते डॉक्टर दारू पिऊन होते। दारू त्यांना सांगितलं बा, म्हणजे डॉक्टर म्हणजे पेशंट बा हे करून नाही आला बा, तर काही फरक नाही पडत म्हणजे तुम्ही करा म्हणजे। तर मग आम्ही तब्येत चांगली आहे बा, तब्येत चांगली आहे तर मग आम्ही थांबलो तिथं। त्याच्यानंतर तो वाढवायला त्याने अजून 1 इंजेक्शन मारलं। तर ते म्हणत असे होते का मग आता झटके मारून बा पेशंट म्हणून। तर आम्ही लक्ष ठेवू आपण तुम्ही झटके मारत म्हणे, डॉक्टर तिथे बाजूला बसून होतो। तर पेशंटनं झटके तर काही मारलेच नाही। त्याच्यानंतर मग इकडे आलो आम्ही। इकडे आल्यानंतर अजून डॉक्टरला सांगितलं का बाबा म्हणजे ते डोळे नाही लावत होते पेशंट। तर मग डॉक्टर आल्यानंतर त्याचा तर पहिले वाचच आला समजा, दारू गेले होते। तर काय झालं म्हणजे नंतर म्हणजे काय झालं म्हणजे आपलं असं तर ते तुम्हाला माहीतच आहे म्हटलं काय झालं तर म्हणजे डोळे निघून आलं म्हटलं पेशंट म्हटलं म्हणजे चालू। त्याच्यानंतर मग तुमचा काय आरोप आहे, कशामुळे पेशंट दगावला तुमचा? पेशंट डॉक्टरच्या ऑर्डरची। भारी हंगामा इस दौरान इरविन में हुआ। हालांकि यह हंगामे इरविन अस्पताल के लिए कोई नई बात नहीं है।
फिर भी इरविन का व्यवस्थापन जरा भी सुधर नहीं रहा बल्कि बिगड़ते ही जा रहा है। मंगलवार को 32 वर्षीय चेतना मनोज राउत के मौत के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल को जिम्मेदार ठहराकर उक्त शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई है। क्रिसमस की खुशियां शहर में साफ झलकने लगी है। मंगलवार को क्रिसमस के उपलक्ष्य में भव्य रैली का आयोजन हुआ। प्रार्थना कर इस रैली की शुरुआत हुई। पुलिस आयुक्त डॉक्टर मेकला के हाथों इस रैली का उद्घाटन कर रैली को आगे बढ़ाया गया। यीशु मसीहा और मदर मेरी की झांकियां इस रैली की आकर्षण रही। क्रिसमस की खुशियां बांटते ये रैली शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरी। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी देवा, तुझ्या पवित्र नावाला मी धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो। 2014 वर्षापूर्वी अखिल सृष्टी ही तू देव केलीस प्रभू येशू मध्ये पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन ही आशीर्वाद मूल्य तू सर्व जगाला दिलेस। आणि यास्तव पवित्र शास्त्र तुझं वचन आम्हाला हेच सांगतं की देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपल्या एकूण पवित्र हातामध्ये आम्ही समर्पित होतो। येशू आमचा तारणाऱ्याच्या नावामध्ये। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। अपराध शाखा की शहर के जुगार अड्डों पर छापेमारी, 18 जुगारी गिरफ्तार, 30,000 की नकद जब्त। परतों पर परतें खुल रही तपोवन की वासना कांड की। यौन शोषण, बलात्कार और गर्भपात की पीड़ाएं बंद लिफाफे में बयां की छात्राओं ने। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की लिखित मांग। जन समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रहने का ठिकरा फूट रहा मनपा पर। नागरिकों ने निगमायुक्त को किया जवाब तलब। वार्षिकोत्सव और क्रिसमस सेलिब्रेशन में धूम मचा रहे बालक छात्र छात्राएं। नगरी के स्कूलों में गूंज रहे आनंद और उमंग के सुर। मनपा की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोकने की मांग। शहर में हॉकर जोन बनाने तक सड़क किनारे का अतिक्रमण जैसे थे रखने की मांग की हॉकर संगठनों ने। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 और हमारे वेबसाइट का एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कथा बिनु सहज न सोई। सत्संग से जो लाभ होता है उस विषय में आदरणीय शास्त्री जी के विचार सुनेंगे। सत्संग एक ऐसा तत्व है जो परमात्मा के नज़दीक ले जा करके उससे परमात्मा का ऐश्वर्य अवलोकन कराते हैं। परमात्मा का ऐश्वर्य क्या है, कैसा है, इस पर हमारे भारत के महान पुरुषों ने शोध किया है, रिसर्च किया है। लेकिन वो परमात्मा अनंत होने के कारण उनका अंत यानी ज्ञान का अंत नहीं, अनंतता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सहज ही मैं प्राप्त हो जाता हूँ और उपायों से नहीं। एक उपाय ऐसा है, न रोदिति माम योगो न सांख्यम धर्म एवचे न स्वाध्याय तपस त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यगर संदानि तीर्थानि नियमा यमा यथा वृंद सत्संग सर्वसंगा पोहि माम। भगवान कहते हैं मैं योग से वश में नहीं होता हूँ, तपस्या से वश में नहीं होता, त्याग से वश में नहीं होता, व्रतों से नहीं, मैं बस में होता हूँ सत्संग के माध्यम से। जो हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों ने जो कहा है, बताया, ऐसे ही संत दरिया साहब की वाणी में भी यही बात आती है। दरिया साधु कृपा करे तो तारे संसार, तारन हारा राम है जा में फेरन सार। भगवत कृपा कर दे यानी साधु कृपा कर दे तो सारा संसार का कल्याण हो सकता है। क्योंकि व्यष्टि जब समष्टि में चला जाता है, तब्दील हो जाता है, ऐसी स्थिति में
एक व्यक्ति सार्वभौम सम्राट की तरह अपने आप में अनुभूति करता है कि मैं ही हूँ, सर्वत्र और कोई है ही नहीं, मैं कौन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार से सत्संग का ये प्रभाव है। सत्संग का इतना प्रभाव है कि जैसे महात्मा निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्भेरम समदर्शनम अनुवर्जाम्यहम नित्यम पुयतिं घ्रीरेणु भी, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के वश में मैं हो जाता हूँ। निरपेक्ष, शांत हो, त्यागी तपस्वी हो, निर्भय हो, उनके चरणों की धूड़ी मेरे सिर पर पड़ जाए तो मैं अकेला ही पवित्र नहीं होता, बल्कि कोटि कोटि ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा का कोई पार नहीं है, जो कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना अच्छाई और बुराई के निर्णयात्मक तथ्यों की जानकारी नहीं होती। इसलिए भगवान ने जो ये कहा है ठीक ही कहा है, स्वर्गे सत्य च कैलाशे बैकुंठ नास्त्य मृष है। सत्संग से आनंद कितना मिलता है, स्वर्ग में भी नहीं, बैकुंठ में भी नहीं। अतः यहाँ पे बताया गया है स्वर्गे सत्य च कैलाशे बैकुंठ नास्त्य मृष अतः पिबंतु सद्भाग्या माँ माँ मुंचत करहिचित। इसलिए सत्संग रूपी रस को कानपुर से पीते ही रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन का कल्याण होवे और जितने लोग सुनने वाले हैं उनका भी भला होवे, और उन महान पुरुषों की जो ऊर्जा है आध्यात्मिकता की ऊर्जा सर्वत्र बिखर करके सूर्य की किरणों की तरह चारों तरफ प्रकाश कर देते हैं। इस प्रकार से ऐसा करने से आदमी महान बन सकता है, यानी सत्संग करने से। तो सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। जैसे चंदन होता है एक, और उसके आसपास में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बबूल, खेजड़ी इत्यादि, तो उन चंदन के संग से बबूल में भी सुगंधी आने लगती है। ऐसे ही महापुरुषों के संग से व्यक्ति महानता को, मानवता को प्राप्त होता है। तो मानवता के बिना व्यक्ति अधूरा है। आज सर्वत्र जो ये समय चल रहा है और स्पीड से चल रहा है, विधि और निषेध दोनों है। विधि भी स्पीड से चल रही है तो निषेध भी स्पीड से चल रहा है। विधि निषेध को देखते हुए निषेध का त्याग करे, विधि का ग्रहण करे। निषेध क्या है? झूठ बोलना, कपट करना, लोगों को दुख देना, अन्याय करना, शास्त्र विपरीत चलना, उसे निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं सत्संग सुनना, महापुरुषों का संग करना, माता पिता की सेवा करनी, गौ की सेवा करनी, ये विधि है। तो विधि को अपनाने से व्यक्ति महान उज्ज्वलता और महान चरित्र को प्राप्त कर सकता है।